शालोम दोस्तों, मेरा नाम है आस कैसर और आप देख रहे हैं वंडर्स ऑफ द होली बाइबल। तो जिस मौजू पर आज मैं लबकुशाई करने जा रहा हूँ वो दरअसल एक एतराज़ है कि नाकदीन अक्सर एतराज़ करते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में औरत का मुकाम कम बताया गया एक जगह पर मर्द की निस्बत, क्योंकि अगर आपके घर लड़की पैदा हो तो 80 दिन है, लड़का पैदा हो तो 40 डेज़ है नापाकी के अयाम। तो ये क्या वजह है कि लड़का पैदा हो तो नापाकी के अयाम 40 डेज़ हैं कुल, और अगर लड़की पैदा हो तो ये अयाम डबल क्यों हो जाते हैं, 80 पर क्यों पहुंच जाते हैं? ऐसी क्या वजह है? क्या औरत को कम मुकाम हासिल है? तो इस बात का जवाब देने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमें पाक और नापाक का इब्रानी मंतक के हिसाब से जानना बहुत ज़रूरी है। इब्रानी ज़ुबान में पाक को पाक के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो तहूर है, और इसी से लफ्ज़ तहारत भी है। और जो नापाक के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है तामे। तो इब्रानी जो पस मंज़र है या इब्रानी जो कल्चर है, वो हमारा कल्चर में जिस तरीके से पाक और नापाक और लाइफ एंड डेथ सिचुएशन लिया जाता है, वहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर जो तासुर है वो लाइफ एंड रिमूवल ऑफ लाइफ की बात है। तो इसलिए वहाँ पर ये सिचुएशन नहीं है पाक और नापाक के बारे में जो हम लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर पाक की डेफिनेशन ये है कि खुदा का खुला इजहार, और नापाक का मतलब ये है कि खुदा का छुपा हुआ इजहार, हिडन हिडन मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। और तहोर का मतलब है ओपन मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। तो इसलिए जो हमें जो नज़र आता है वो जो सलामती का खुला दरवाज़ा नज़र आता है, ठीक है, ओपन द डोर टू शलोम। तो इस वजह से हम उसको अपनी मंतक में देखते हैं, जबकि मायनी जो है उनके कल्चर के हिसाब से बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है। तो एक तो हमें पाक और नापाक का पता चल गया कि इब्रानी मंतक में पाक और नापाक होता क्या है। अब ज़ाहिर है कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है, तो इंसान के अंदर जो कैपेसिटी ऑफ लाइफ है वो तमाम जानदारों से ज़्यादा है। अब इंसान के अंदर से अगर ये जान निकल जाए, रूह निकल जाए, तो जो वैक्यूम क्रिएट होगा वो तमाम जानदारों से ज़्यादा होगा। इसलिए इंसान ज़्यादा नापाक होगा, उसके जो बदन है वो ज़्यादा नापाक होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो कैपेसिटी, उस बदन में जो कैपेसिटी ऑफ लाइफ थी वो तमाम जानदारों से ज़्यादा थी। इसलिए जो वैक्यूम क्रिएट होगा तो वो भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमें इस चीज़ को समझते हुए हम आगे चलेंगे। तो अब जिस घर में लड़का पैदा हुआ तो 40 डेज़, लड़की पैदा हुई तो 80 डेज़। इसकी क्या वजह है? क्योंकि उसकी वजह ये है कि लड़की जब एक अपनी माँ के पेट में होती है तो वो कैपेसिटी ऑफ लाइफ एक लड़के की निस्बत ज़्यादा रखती है। वो इसलिए कि लड़की जो उस माँ के पेट में है वो दुनिया में आने के बाद वो आगे लाइफ को प्रो जनरेट कर सकती है, वो अपने अंदर एक और ज़िंदगी को होल्ड कर सकती है, यानी कि उसके अंदर एक ज़िंदगी मज़ीद पल सकती है। तो इसलिए उसके अंदर कैपेसिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा होती है लड़के की निस्बत, जबकि लड़का अपने पेट में एक लाइफ होल्ड करके नहीं चलता, जबकि लड़की चलती है। इसलिए उसके अंदर कैपेसिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा होती है लड़के की निस्बत। तो इसलिए हम ये देखेंगे कि शरई लिहाज से तो हमें ये नज़र आता है कि औरत के अंदर कैपेसिटी ऑफ लाइफ मर्द की निस्बत ज़्यादा है। इसलिए जो वैक्यूम क्रिएट होता है जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है, तो जो वैक्यूम क्रिएट होता है वो लड़की की दफ़ा ज़्यादा क्रिएट होता है, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा होती है, इसलिए डेज़ ज़्यादा लगते हैं। बाकी आपको पता है कि नापाकी के अयाम जो, जिसे हम हमारे कल्चर में मुनसवा महीना कहा जाता है, तकरीबन 40 डेज़ तो यहाँ पर भी किए जाते हैं। तो इसलिए हमें इस चीज़ का बखूबी इल्म है। तो इसलिए ये हमारे कल्चर में भी कुछ हद तक ये चीज़ पाई जाती है, लेकिन इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये बात नज़र आती है कि औरत के अंदर कैपेसिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर इस जगह पर औरत का मुकाम मर्द से ज़्यादा होता है, क्योंकि औरत के अंदर कैपेसिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा है। तो इसलिए हमें ये एतराज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि यहाँ पर औरत को कम मुकाम दिया गया है या इसकी क्या वजह है। तो ये आज वजह मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि नाक़दीन को और जो लोग इस चीज़ को जानना चाहते थे या समझना चाहते थे उन सब के लिए ये वीडियो जो है बाइस बरकत भी होगी। और
उनको इस वीडियो से उम्मीद करता हूँ कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आइंदा मौसूल होने वाले वीडियो पैगामात आप देख सकें, सुन सकें और उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। व शलोम, खुदा हाफ़िज़।